दोस्तों, अकबर का दरबार कई वर्षों से भारत के सबसे तेज दिमागों का केंद्र बन चुका था। यहाँ रोज कोई न कोई नया प्रश्न, कोई नई बहस और कोई नई चुनौती सामने आती रहती थी। पर एक दिन एक अजनबी दरबार में आया जिसके पास 3 ऐसे सवाल थे जिसका जवाब उसने दुनिया में कहीं नहीं पाया, ना विद्वानों ने दिया और ना ही शास्त्रों में लिखा था। उसका कहना था जो इन तीनों सवालों का जवाब दे देगा वही सच्चा बुद्धिमान होगा। बीरबल तक यह बात पहुंची और फिर जो हुआ वो कहानी इतिहास बन गई। वह अजनबी था मिस्र का एक दरबारी जिसका नाम था हकीम अब्दुल नासिर। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी पूरे अरब देश में प्रसिद्ध थी। हकीम अब्दुल नासिर एक दूत के रूप में भारत आया था। वो अपने साथ 3 ऐसे सवाल लाया था जिन्हें वह कई देशों के राजा और विद्वानों से पूछ चुका था, पर कोई उत्तर नहीं दे सका। जब अकबर तक यह बात पहुंची तो उन्हें उत्सुकता हुई। उन्होंने अब्दुल नासिर को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि सच में तुम ऐसे 3 सवाल लाए हो जिनका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। हकीम अब्दुल नासिर ने कहा, हाँ महाराज, और मैं चाहता हूँ कि भारत के सबसे चतुर आदमी बीरबल इसका उत्तर दे। अगर बीरबल सफल हुआ तो मैं अपने घुटनों पर झुक कर उसे सलाम करूंगा, लेकिन अगर वो असफल हुआ तो भारत की प्रतिष्ठा को एक धक्का लगेगा। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आ गए। उन्होंने अब्दुल नासिर को देखा, चलाक आंखें, घमंड से तनी गर्दन और होठों पर एक तीखी मुस्कान। अब्दुल नासिर ने एक चिट्ठी निकाली। उसमें 3 सवाल लिखे हुए थे। वह सवालों को जोर से पढ़ने लगा। पहला सवाल था, वह कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह होती है। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं। और तीसरा सवाल यह था कि यदि सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो क्या कहलाता है। यह तीनों सवाल सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल आसान नहीं थे, यह तर्क से ज्यादा दर्शन की मांग करते थे। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज उत्तर तो दूंगा पर एक शर्त पर। अब्दुल नासिर चौंक गया, क्या शर्त है। बीरबल बोले, हर उत्तर के साथ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि कहानी तुम्हारे सवाल का जवाब ना दे सके तो मैं मान लूंगा मैं असफल रहा। अब्दुल नासिर ने कहा, ठीक है। बीरबल बोले, मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक अनाथ बालक था जो नगर की गलियों में भीख मांगकर खाता था। एक दिन उसे भूख के मारे चक्कर आ गया और वह एक मंदिर के पास गिर पड़ा। एक साधु आया और उसे उठा लिया। उसने अर्जुन से कहा, बेटा तू रोता क्यों है, भगवान हर जगह है। अर्जुन ने साधु बाबा से बहुत ही मासूमियत से पूछा, तो क्या भगवान रोटी बनाकर मुझे देगा। साधु मुस्कुराया और उसे अपने आश्रम ले गया। उसे खाना दिया, पढ़ाया और बड़ा किया। अर्जुन एक दिन साधु से पूछा कि आप ही भगवान हो। साधु बाबा मुस्कुरा कर कहा, भगवान तो हर जगह है, मेरी दया में, तेरी भूख में, उस मंदिर के घंटे में और तेरी मुस्कान में। बीरबल बोला, तो पहला उत्तर है ईश्वर। वह दिखाई नहीं देता है पर हर जगह होता है, भावना में, हवा में, सत्य में। इस सवाल का उत्तर सुनकर अब्दुल नासिर चुप था। सवाल का उत्तर मिला था और वह गहराई से सोचने लगा। अब दूसरा सवाल था, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं। बीरबल ने कहा कि दूसरे सवाल के जवाब में एक कहानी सुनो जो व्यापारी की कहानी है। नाम था हरिदास। हरिदास ईमानदार था, लेकिन एक दिन उसे व्यापार में घाटा हो गया। उसने सोचा, थोड़ा वजन कम करके तोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, और उसने थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ग्राहक ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे बुलवाया। हरिदास ने कहा, मुझे पता था यह गलत है पर मैं मजबूर था। बीरबल बोले, हम सभी जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं, कभी किसी को बचाने के लिए, कभी अपने लिए। तो दूसरा उत्तर है झूठ। सब जानते हैं कि यह गलत है पर सभी कभी न कभी इसे जरूर करते हैं। अब्दुल अंसारी ने अपना सिर झुका लिया। जवाब सीधा नहीं था पर उसके सवाल से बड़ा था। अब तीसरा सवाल था, अगर सत्य को शब्दों में बांधा जाए तो क्या कहलाता है। बीरबल कहते हैं, अब तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, एक कवि की। वह कवि था निर्धन, बीमार और अकेला, पर उसके शब्दों में आग थी। वह कवि लिखता था, धरती बोले मेरे गीतों में, सच्चाई हो मेरे शब्दों में। एक दिन सम्राट ने उसकी रचना सुनी और कहा, तू क्या लिखता है। कवि ने कहा कि मैं सत्य को शब्दों में बदलता हूँ ताकि झूठ को आईना दिखा सकूं। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, सत्य को जब शब्दों में बांधा जाए तो वह बनता है कविता। कविता जो सत्य को सुंदर बनाकर समाज के सामने रखती है। अकबर मुस्कुराए। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब सबकी निगाहें अब्दुल नासिर पर थी। तालियों की आवाज सुनकर अब्दुल नासिर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थी। वह बीरबल से कहता है कि दुनिया भर के विद्वानों से मैंने यह सवाल किया पर तुम्हारा उत्तर नहीं था, वे जीवन थे। तुमने मेरी चुनौती जीत ली और मुझे भी। बाद में अकबर ने दरबार के तीनों दीवारों पर 3 सवाल और उसके उत्तर खुदवा दिए। आज भी लोग कहते हैं कि जब सवाल जीवन से जुड़े हों तो उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से आते हैं।